A very good morning, students. I am your teacher from Sanskriti Gurukulam School. Today I will teach you mathematics. Now I am going to take up chapter 3 factors and multiply. इस चैप्टर में हम करेंगे एक्सरसाइज 3A. चलिए स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स. इसमें आपको क्या करना है? ब्लैंक्स को फिल करना है. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज इन 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 18. द नंबर 18 इज अ डैश ऑफ 3 and 6. 3 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल्स टू 18 में जो नंबर 18 है वो 3 और 6 का क्या है? मल्टीपल. क्या है? मल्टीपल. जो नंबर 18 है वो क्या है? मल्टीपल. तो यहाँ पर हम लिख देंगे मल्टीपल. ओके. नेक्स्ट इज इन 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 28. द नंबर्स डैश एंड डैश आर द फैक्टर्स ऑफ डैश. देखिए जो आपको दिए हुए हैं 7 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल्स टू 28. इसमें कौन से नंबर्स दिए हुए हैं? 7 and 4 दिए हैं. तो इस जगह लिखेंगे 7 और यहाँ पर लिखेंगे 4. तो इसमें देखेंगे ये किसके फैक्टर्स हैं? 28 के है ना. तो यहाँ पर हम लिखेंगे 28. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज आफ्टर 5, 10 and 15 द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 5 इज डैश. 5, 10 और 15 के बाद में 5 का कौन सा फोर्थ मल्टीपल है? देखिए 5 के बाद कौन सा मल्टीपल आता है? 10 के बाद 15 देन 20. तो फोर्थ मल्टीपल कौन सा हो गया? 20. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 20. ओके. नेक्स्ट वन इज द डैश ऑफ अ नंबर डिवाइड दैट नंबर परफेक्टली. ऐसा क्या होता है जिससे हमारा नंबर परफेक्टली डिवाइड हो जाता है? ऐसा क्या होता है? फैक्टर. फैक्टर से क्या होता है? हमारा नंबर जो किसी भी नंबर का फैक्टर होता है उससे हमारा नंबर एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फैक्टर. ओके. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द फैक्टर्स ऑफ. इसमें हमको क्या लिखना है? फैक्टर्स लिखने हैं. ओके. चलिए देखते हैं. फर्स्ट वन इज 15. 15 के फैक्टर्स क्या होंगे? 15 किस किस नंबर से डिवाइड हो सकता है? 1 से तो देखिए कॉमनली सारे नंबर्स हो ही सकते हैं. ओके. सो हम आगे के नंबर्स देखेंगे. 2 से हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से तो वही नंबर होते हैं जो इवन नंबर होते हैं, वही डिवाइड होते हैं. तो चलिए हम आगे देखते हैं. 2 के बाद 3 से हो सकता है. 3 5 15 होता है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 से ये हो सकता है. ओके. और देखेंगे 4 से हो सकता है? नो. 5 से हो सकता है? यस 5 से हो सकता है. हम लिख देंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5. ओके. 3 5 15 होते हैं. और किसी नंबर से हो सकता है 15? नहीं हो सकता. ओनली इन्हीं नंबर से ही हो सकता है. ओके. चलिए नेक्स्ट वन इज 26. 26 किससे हो सकता है? 2 से हो सकता है. यस 2 से हो सकता है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई बाय और किससे होगा? 13. 2 का मल्टीप्लाई हम 13 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 26. Okay students. Now next question is write the common factors of. इसमें हमको क्या बताना है? कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. चलिए देखते हैं किसके बताने हैं. 6 and 12. 6 और 12 के हमको कॉमन फैक्टर्स बताने हैं. चलिए देखते हैं. पहले हम 6 के फैक्टर्स देख लेते हैं. लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 6. 6 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 2. ओके. और कौन सा है? 3. और कौन सा है? 6. इसके बीच के नंबर क्या 6 से हो सकते हैं? जैसे 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है. क्या 4 हो सकता है? नहीं हो सकता. 4 के टेबल में 6 नहीं आता है. 5 के टेबल में 6 आता है? नहीं आता. 6 के टेबल में 6 आता है? यस आता है. ओके. चलिए अब हमने 6 के निकाले. अब हम निकालेंगे फैक्टर्स 12 के. फैक्टर्स ऑफ 12 कौन कौन से हैं? 2, 3,
2 6 जार 12 होता है, 3 4 जार 12 होता है, और क्या 4 की टेबल में आता है? यस 4 की टेबल में आता है। 4 3 जार 12 होता है, तो 4 भी लिख देंगे इसमें। 5 नो 5 नहीं होता। 6 यस 6 होता है। 7 होता है, नो 8 नो 9 9 भी नहीं आता। 9 की टेबल में 12 नहीं आता है। फिर 10 11 नहीं आता, फिर 12, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 12। ये उसके फैक्टर्स हो गए। ओके, फिर लास्ट में देखिए हमने दोनों के फैक्टर्स निकाल लिए। अब क्या निकालेंगे? कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स बोला है हमको, तो हम लिख लेंगे कॉमन फैक्टर्स। कौन कौन से हैं कॉमन फैक्टर्स? हम सर्कल कर लेते हैं कॉमन फैक्टर्स को। देखिए दोनों में 2 कॉमन है, तो देखिए इसको सर्कल कर लेते हैं। और कौन से हैं कॉमन? 3 कॉमन है, 6 भी कॉमन है। ओके, तो हम लिख लेंगे 2 3 एंड 6। ये हमारे कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं हमने। कौन कौन से निकाले हैं? 2 3 एंड 6। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स होते हैं कि जो हमको नंबर गिवन हो वो उस नंबर को हम किस किस नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, वो उसके हो जाएंगे फैक्टर्स हो जाएंगे। ओके, जस्ट लाइक 2 है, 2 को हम 2 की टेबल में 6 आता है, तो इसको हम एग्जैक्टली डिवाइड कर सकते हैं। 3 की टेबल में भी 6 आता है, 6 की टेबल में भी 6 आता है। वैसे 12 के लिए देखेंगे, 2 की टेबल में 12 आता है, 3 की टेबल में भी 12 आता है, 4 की टेबल में भी 12 आता है, 6 की टेबल में भी 12 आता है, एंड 12 की टेबल में भी 12 आता है। ओके, तो ये क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए। ये 6 के फैक्टर्स हो गए, ये 12 के फैक्टर्स हो गए। ओके, तो ये हमने लास्ट में हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले हैं 2 3 एंड 6। नाउ नेक्स्ट वन इज 25 एंड 40। अब इसके भी हमको कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। पहले हम निकालेंगे फैक्टर्स। हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 25। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे पहले। कौन कौन से होते हैं? 2 की टेबल में 25 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल में? नो। 4 की टेबल में? नो, 4 की टेबल में भी नहीं आता है। फिर क्या है? 5 की टेबल में 25 आता है? यस, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5। फिर उसके बाद में 6 7 8 9, ये किसी भी टेबल में 25 नहीं आता है। इसके बाद 25 की टेबल में ही 25 आता है। ओके, ये हमारे आ गए 25 के फैक्टर्स। अब देखते हैं 40 के फैक्टर्स। फैक्टर्स ऑफ 40 देखेंगे। 2 की टेबल में आता है 40, यस, क्योंकि ये इवन नंबर है। 3 की टेबल में? नो। 4 की में? यस। 5 की में? यस, 5 9 जार 40 होता है। 6 की टेबल में? नो। 7 की में? नो। 8 यस। 9 नो। 10 यस, 10 में भी आता है। 10 की टेबल में आता है ना 40 4 टाइम्स। 11 12 13 14 15 16 17 18 19, लास्ट इज 20। अब आता है ये 20 की टेबल में आता है 40। अब किसकी टेबल में आएगा? 40 की टेबल में 40 आएगा। ये हमारे फैक्टर्स हो गए 40 के। ओके, तो हम इसमें से कॉमन फैक्टर्स देख लेंगे। कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है ओनली 5। ओके, तो हम लिख लेंगे इसमें कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या है इसमें? ओनली 5 है कॉमन, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 5। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ। इसमें क्या करना है हमको? मल्टीपल्स बताने हैं 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स
ओके, चलिए हम लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 12 इज इक्वल्स टू ऑफ 12। चलिए इसमें हम क्या मल्टीपल्स के लिए क्या लिखते हैं, उसका टेबल रीड करते हैं। सो 12 का टेबल रीड करेंगे हम। ओके, सो हम इसमें लिखेंगे 12 1 जार 12, 12 2 जार 24, 12 3 जार 36, 12 4 जार 48 एंड 12 5 जार 60। ओके, तो ये क्या हो गए, इसके मल्टीपल्स हो गए। ओके, इस तरीके से हम और के भी मल्टीपल्स लिख सकते हैं उसके टेबल के थ्रू, उसके मल्टीपल्स हम लिख सकते हैं। जैसे कि अब नेक्स्ट क्या है 21 का भी हम टेबल रीड करेंगे, उससे भी हम मल्टीपल्स लिख लेंगे। तो हम पहले यहाँ पर लिखते हैं मल्टीपल्स ऑफ 21। ओके, इसमें भी हम ऐसे ही करेंगे। देखिए 21 1 जार 21, 21 2 जार 42, 21 3 जार 63, 21 4 जार 84, 21 5 जार 105। ओके स्टूडेंट्स, इसमें मल्टीपल्स में हम क्या करते हैं, टेबल लिखते हैं। ओके, जैसे हमने 12 की लिखी है, 21 की लिखी है, इसके अगर कोई और नंबर भी होंगे उसमें भी हम ऐसे ही मल्टीपल्स लिख देंगे। अगर हमको फर्स्ट 5 बोले जाएंगे तो फर्स्ट 5 लिखेंगे, और अगर आगे के भी बोले जाएंगे तो हम आगे ही ऐसे ही टेबल आगे बढ़ाकर उसको लिख सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ। हमको क्या बताने हैं, फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। जैसे अभी हमने कॉमन फैक्टर्स बताए थे, वैसे ही हमको कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। फर्स्ट 3 स्टार्टिंग के 3 बताने हैं। चलिए हम देखते हैं। हमको फर्स्ट वन क्या दिया हुआ है, 2 एंड 3। 2 और 3 के हमको मल्टीपल्स बताने हैं। तो चलिए हम इसमें लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, मल्टीपल्स ऑफ 2। पहले 2 के मल्टीपल्स लिख लेते हैं। टू के मल्टीपल्स लिख लेंगे पहले। तो 2 का टेबल लिखेंगे, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 4 जार 8, 2 5 जार 10, 2 6 जार 12, 2 7 जार 14, 2 8 जार 16, 2 9 जार 18, 2 10 जार 20। ओके, अब हम लिखेंगे, अभी हमने 2 के मल्टीपल्स लिखे, अब हम 3 के मल्टीपल्स लिख लेंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे मल्टीपल्स ऑफ 3 इज इक्वल्स टू 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 3 5 जार 15, 3 6 जार 18, 3 7 जार 21, 3 8 जार 24, 3 9 जार 27, 3 10 जार 30। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू, कॉमन मल्टीपल्स इज इक्वल्स टू। चलिए देखते हैं कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या है इसमें। देखिए स्टूडेंट्स, अब आप देख सकते हैं, ये लिखे हैं 3 के मल्टीपल्स और ये हैं 2 के मल्टीपल्स। ओके, सो हम इसमें देख लेंगे कॉमन मल्टीपल्स कौन कौन से हैं। ओके, कॉमन देखेंगे, कॉमन जो होंगे उसको हम सर्कल कर लेंगे। देखिए इसमें कौन सा कॉमन है, 6 कॉमन है दोनों में, तो दोनों में हम 6 को सर्कल कर लेंगे। ओके, और फर्स्ट 3 बताने हैं। ओके, नेक्स्ट इज, अब क्या है कॉमन, 12। देखिए इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है, दोनों को सर्कल कर लिया। नेक्स्ट अब क्या है, 18, दोनों में 18 कॉमन है। देखिए इसको सर्कल किया, यहाँ पे सर्कल किया।
तो हमको मिल गए 3 कॉमन मल्टीपल मिल गए हैं, तो इसको हम नोट कर लेंगे। हम लिखेंगे कौन कौन से हैं कॉमन, 6, 12 एंड 18। ये हमारे क्या है, कॉमन मल्टीपल्स। ओके, नाउ स्टूडेंट्स, आज हमने चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3A डन की है। ओके, जो अभी हमने क्वेश्चंस डन करे हैं ये आपको आपकी फेयर नोटबुक में डन करने हैं, और जो क्वेश्चंस मैंने लीव करे हैं, जो नहीं करवाए हैं, वो आपको आपकी रफ नोटबुक में प्रैक्टिस करने हैं वो क्वेश्चंस। ओके, लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे प्रॉपरली, उसको क्वेश्चंस को समझेंगे, देन डन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ।